चंगी भी नहीं लगती। सिद्ध हो गए। अगर कुछ सिद्ध पहाड़ा दे चले गए, एकांत दे चले गए, समाज का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं रहे, तो कुछ मनोबिरती का कारण सी, या शहर दे च रहिंदा होया भी कोई गुमनाम। जैसे मैं अर्ज की सी सरदार बहादुर सिंह जो कानपुर दे विच है, मेरे नाल दे कई साथी उन्होंने दर्शन करके आए। जब कोई मैनू कह देंदा है कोई ब्रह्म ज्ञानी तुसी देखे, मैं कहा कई देखे, ऐसी की गल। जिस दिन नहीं होंगे उस दिन जमीन नहीं रहेगी, जिस दिन नहीं होंगे उस दिन संसार नहीं रहेगा। पिछों गुजरात दे ऐसी साधना की थी, करोड़ों की धन संपदा, बड़ा बड़ा धंधा सब छोड़ छड़ा, अठे पैर अपने च लीन रह गए। अठे पैर कोई रब का प्यारा चला जाए तो कोई रबी गल हो सुनन को तैयार ने, बाकी रल के गल करन भी तैयार ने। मेरे नाल दे कई साथी उन्होंने कोल गए। मैं कोई 8 दिन उत्थे कथा करदा, फिर 8 दिन आउंदे ने। वो सागर है, हम बूंद है, उसी को पाना है, उसी में होना है, उसी में डूबना है। अगर डूब गए, हो गए, पा लिया तो सफल। नानक कहते हैं सफल 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 पई यात्रा। जान के जाना, ये गोल्डन चांस है। मनुष्य जन्म गोल्डन चांस है, खाने पीने के लिए नहीं है। खाने पीने के लिए तो और भी हम बहुत पहले खा पी रहे हैं, वो सब पशु पंखी नींद भोग भूख सभी करते हैं। लेकिन आत्म बोध जो है ये इसी मनुष्य शरीर में ही हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। वाह, और कोई स्वामी जी प्रश्न हो? मार्ग मार्ग बताएंगे। मार्ग तो स्वयं में जाना है, बाहर से उल्ट जाना है, अंदर जाना है। मन बाहर जाता है, मन निर्विचार हो जाए। मार्ग मिल गया। मार्ग मार्ग में तो हम हैं, हम भटक गए हैं। खाली हम भटक गए हैं, हमने खोया नहीं है, हमने बुलाया है। मार्ग तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं जाना है तो हम घर पहुंच गए। लोग कहते हैं कैसे पहुंचे, हम कहते हैं बाहर जाना रोक दो। मन बाहर जाता, आंखों के राही, कान के राही, जेवा के राही, शरीर के भोग के राही मन बाहर जाता। बाहर ना जाए तो अंदर तो हम हैं ही। कमाल की बात ये है, अंदर से भटक के ही हम बाहर गए हैं। ये हुआ है हमारे साथ धोखा। जैसा है, जब हम नहीं थे तब भी था। बॉडी तो माता पिता की देन है, और 7 ऊपर से उसमें आ गया। 7 और परमात्मा एक ही बात है। वो चेतना को सत कहते हैं, जो मिट्टी नहीं है वो सत। वो हम हैं, वो हमारे भीतर है। उसी को ही जानना धर्म है, उसी को ही पाना धर्म है। वही सत्य है। आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सच, नानक होसी भी सत्य। सदा सत्य, सदा सत्य। हो नहीं दिए जा, बादशाह नहीं दी जा, बादशाह में नहीं आता। बादशाह के वो परे,
क्योंकि निराकार है ना। निराकार की क्या भाषा दो, आकार में हो तो भाषा दो। अब चेतना है, लेकिन हम क्या जानते हैं, अनुभव करते हैं, पता है, बगैर उसके हम हैं नहीं, लेकिन हमको इसका पता है, उसका नहीं पता है। ये वही सत्य है, ये नहीं है। जो दिसे सो सगल विनाशी, जो बादर की छाई, जो दिख रहा है वह नहीं है। एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं हो जाएगा। और जो उसके भीतर था वो सदा, वो पहले भी था, बाद में भी होगा। या वो भटक गया है, जब वो जीते जी अपने घर आ जाएगा, चेतना में आ जाएगा, आत्मा में आ जाएगा, तो दोबारा फिर उसको इस गर्भ, कोई गर्भ नहीं उसके लिए। उसको फिर उसको नानी जी कहते हैं, निज घर मैल पावो सुख सहजे, बौर दाओ है गौ फेरा। फिर दोबारा उसको लौट के आना नहीं। आपका शुभ नाम? अमृत पथिक। है अमृत पथिक। अमृत पथित। हाँ जी। ये नहीं, पथित कहते हैं पथित, यात्री जाने वाला। जी। और अमृत जो है वो परमात्मा है, और तो कोई अमृत है। अमृत वो हमारे भीतर है। नानक जी ने उसका जिक्र भी किया है, नौ ने दे अमृत प्रभ का नाम, दे ही में इसका विश्राम। पथक कहते हैं जाने वाले मार्ग, अमृत पथ। ये तो वो नाम दिए जाते हैं वहां से, पूना से। जी जी। ये पूना का नाम है। हाँ जी। अमृत पथक। मेरे कानपुर के एक मित्र थे, उनका नाम आनंदोमेश था। जी ये आनंद फूटे अंदर, जी। ऐसे ही वो नाम देते थे। उनका जो राज धर्मदूत था, उसका नाम आनंद स्वभाव था। पता है ना? जी जी जी। आनंद स्वभाव। काला हुआ श्याम नानक कहते हैं। जन्म जन्म की इस मन को पिछले संस्कार मन के साथ और पिछले और पिछले और पिछले। हाँ, ये हो सकता है कि एक कमरे में अंधेरा है और वो कहे अंधेरा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिए की रोशनी हजारों साल के, एक परमात्मा की चमक उसको दगद कर देगी। वह ये है, हम आपके अंदर होनी चाहिए। वो तुलसी कहता है, करत करते अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, तुलसी आवत जात है सिल पर परत निशान, रसरी आवत जात है सिल पर। लगे रहो, हो जाएगा। क्या होगा ये नहीं बताओगे, तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे क्या हुआ मेरे साथ। होता जरूर है। पिताजी, आपके अनुभव से आत्मबोध का सबसे सरल तरीका क्या आता है जी? अब यही है कि बाहर से रुक जाना, अंदर अपने भीतर रहना जी। यदि काम तो बाहर करना है, वो होश भीतर रहना। होश होश होश, अवेयरनेस, चेतना, अवेयरनेस, हाँ जी, विवेक। विवेक। ये मैंने यही तल पर, यही तल पर पाया जी जी। मैंने इसी तल पर पाया। जागृत कह लो, होश कह लो जी। और नानक भी कहते हैं जाग लियो रे मन, जाग लियो, कहाँ गाफल सोया, जो तने उपजया संग ही सोपी संग ना हुआ। तो बॉडी है, बॉडी नहीं है। ये तो आ गई है माँ पिता के संयोग से।
तुम ये बॉडी नहीं हो, बॉडी के तो बॉडी तुम्हारा निवास स्थान है, वह कुछ समय के लिए है। हाँ। सबसे ज्यादा सुंदर जितने भी संत हुए हैं सब गृहस्थी हुए हैं। कबीर फरीद नानक सब गृहस्थी हुए हैं। और जो तपस्वी जंगल में रहते थे ऋषि मुनि, वो भी पत्नियों वाले थे। पत्नियों वाले थे, बिना पत्नी के कोई नहीं था। गौतम की नारे का अहिल्या थी, उसके ऊपर इंद्र मोहित हो गया। गौतम नारा अहिल्या, तिसको देख इंद्र लो बाड़ा। बड़ी सुंदर पत्नियां थी। लेकिन वो रहते बाहर नहीं, रहते अंदर थे, बाहर निर्वाह था। ये संयोग है, बगैर उसके काम नहीं चलता, यात्रा नहीं होती। यात्रा अंतर की है और बाहर सहयोग है। ग्रस्त सहयोग है, रोटी चाहिए, पेट लगा हुआ है, सहयोगी चाहिए। दुख सुख है, इसमें व्याधि मंदिर है बॉडी। इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है और आत्मा के लिए मेडिटेशन। और कुछ करना नहीं, बस सार तत्व ये है। इसको मेडिसिन की जरूरत है और वो मेडिटेशन। और कोई हल है ना, हुआ है ना, हो सकता है ना, होना चाहिए। जान लोगे तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं, उससे पहले वो जानना किस तरह है। अहं ब्रह्मस्मै ऋषियों ने कहा। होश, अवेयरनेस। अभी तो हम मैं है ना, बीच में जब विचार निकल जाएंगे, जब चित्त निर्विचार हो जाएगा, अहंकार शून्य, विचार शून्य, पीछे आत्मा। वाह वाह। दो ही लाइनें ले लो, अहंकार शून्य, विचार शून्य, पीछे आत्मा। इसको गांठ बांध लो। अहंकार का मूल कारण क्या हो सकता है? अहंकार मन है, मन है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरी कुर्सी, मेरी सीट, मेरे के सहारे मैं। मेरे की ठुर्कियां गिन गई, मैं गिर गया। मैं है ही नहीं, कहा है मैं। मेरी की थुनकियों पर, मेरे की सहारे पर, मेरे की बैसाखियों पर मैं खड़ा। ये है स्वामी जी। पिताजी, आपका फेवरेट मेडिटेशन कौन सा रहा है जी? फेवरेट मेडिटेशन? वो भीतर रहना, भीतर रहना। हम अथकारवाल चित यारवाल। 24 घंटे गेम, ये 24 घंटे की है, घंटा आधा घंटा की नहीं है। कभी नहीं यात्रा पूरी हो। अच्छा हो, ऐसा होगा, साल 6 महीने अगर आपकी रगड़ लगती लगे, एक दिन आनंद फूट पड़ेगा, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर वो आगे वो और पीछे तुम। आगे वो चलेगा, पीछे वो। आप एक और दूसरा काम कर लो, समर्पण कर लो कि मैं हार गया हूँ। जी, हो जाएगी यात्रा, इसी में पूरी हो जाएगी। जी, संकल्प का मार्ग जरा कठिन है। जी, संकल्प ये ध्यान का मार्ग है। जी, एक भक्ति का मार्ग है। जी, आप समर्पण कर दो कि मैं हार गया हूँ, हारे को हरि नाम। जी, मुझे पकड़ दो। जी, मैं असहाय हूँ प्रभु, मेरे डूबने की संभावना है। आप मुझे बांधे दो, आप मुझे ले लो, गोदी में ले लो। देखो कितनी जल्दी ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कोई समय आएगा ना, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे।
जी कोई संकल्प ही नहीं होगा। जब एक आत्म की एक रस की तरंग पैदा हो गई, एक याद है, ठीक है ठीक है। एक भूलना भी ये एक याद है। वाह वाह। ये न हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, बिना हुए बच नहीं सकता। आपको ये खबर आ गई कि मैं भूल गया हूं, फिर लग जाओ, फिर लग जाओ। ठीक है। हाँ, फिर ऐसी हो जाती है। नानक ग्रंथ में एक जिक्र आवत है जी। कि आनीले कागल काटीले गुड़िया आकाश मध्य परमे अले, 5 जिनासियों बात बताऊआ चीज तो डोरी राखी। बच्चे कागज की गुड़िया उड़ाते हैं जी। आपस में खेलते हैं, जी लेकिन ध्यान उनका डोरी डोरी। में वाह वाह। के पतंग में। जी और नानक ग्रंथ में एक और आता है जी। कि तीन उसमें राजस्थान में पानी की कमी है, जी। तो वहाँ की राजस्थानी महिलाएं 2-2 3-3 घड़े हाँ सिर जी। के ऊपर लेके चलती हाँ हैं, जी। लेकिन बातें करते ही चलती हैं। जी, जी। ध्यान घड़ों में पनिहार धरे सिर गागर। बनिहार तारे सिर गागर। हाँ जी, हाँ जी। अब वही हाँ जी। उसको ध्यान है ना। जी मैं जी गा रहा पलटू हूँ। जी ने भी अच्छा, बोला। एक और भी जिक्र आता है जी। कि एक गाय का बछड़ा है, जी। तो गाय चरने चली गई है, जी। लेकिन ध्यान उसका बछड़े। बछड़े। जी ऐसे ही हमारा चेतना पर ध्यान होना चाहिए। काम बाहर, काम दुकान में करो, दफ्तर में करो। मैं दुकान पे करता रहा जी हूँ। वाह जी वाह। मेरी दुकान थी, जी जी मैंने दुकान किया। जी मैंने 47 साल कपड़े की दुकान की। जी वह काम करते थे, याद उसकी रहती थी वाह। भाई। बाहर थे हम जी जी और लेकिन भीतर भीतर वो। भी थे। वाह। फिर आनंद बढ़ गया, फिर कुछ करना नहीं पड़ा, फिर चलता रहा, फिर होता रहा, अपने आप होता रहा। ये अनुभव क्या है, पता लगा दे की चीज पता दस्या नहीं जा सकता पिताजी, अनुभव वंडिया तो नहीं जा सकता जी। नहीं नहीं, दिता नहीं जा सकता। यही तो तकलीफ की गल है कि संत दे नहीं गया। जी, जी, जी। कोई नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आए दस सकता है कि चांदा वो है, वो उंगली चांदते नहीं, उंगली चांदते चलते आकाश में। हाँ, मैं भी। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा कि पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर मन निर्मल भया। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन मैला है तो सब मैला है, नानक का वचन आता है। मन मैले सब कुछ है मैला, तन तोते मन अच्छा ना होए। जी मन तो वो, कैसे तो वो शब्द लागो। शब्द कहते हैं निराकार से। हर से रहो चित्त लाए, चित्त वही हथकार वाल चित यार वाल। जी सार तत्व यही है। फिर आनंद बन गया, फिर कुछ करने का नहीं है, फिर वो बना रहता है, तो फिर हमारा ही वो होता है, फिर वो दूसरे का नहीं होता। पिताजी, पिता नानक देव जी ने जो निराकार का वो शुरू से वो बताया जी, एक अंकार सतना मूल मंत्र जी। हाँ, उसमें जो परिभाषा बताई है जी उनकी निरंकार की जी, हाँ, तो फिर वो नाम जपने को कहते हैं। नाम में आकार नहीं आता जी, हाँ। नाम में जी आकार ने निराकार पहले जोड़ दिया ना। जी, जी, जी। निराकार, आकार। जी 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 निराकार। हाँ जी, जी। तो आकार कहाँ से हुआ? नहीं, वो पिताजी फिर वो कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। नाम का मतलब है याद भी होता है जी। और जप का भी अर्थ याद है। जी 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 जप का अर्थ ये शब्द नहीं है जप, नहीं जी नहीं ना भीतर याद। जी, यादाश्त। हाँ, उसकी याद, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस, Aware। प्रेम, उसका प्रेम जी। हाँ जी
करने में नहीं, होने में में होगा, वाह लगता, जी, वाह। होने में ही होता जी जी हुए हाँ, हैं। जी 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 ओशो ने भी उनके उनका- पर एक किताब लिखी है, जी, जी। अकथ कहानी कहानी प्रेम की। प्रेम जी हाँ, की, जी हाँ, अति सुंदर। तो हाँ जी। उसमें उन्होंने कहा है बाबा फरीद जी। कि आज मिलावा, आज आहा। नहीं अभी अभी इसी मिलावा। क्षण मिलावा, हेयर एंड नाउ। हाँ, हेयर एंड नाउ। हाँ जी आज मिलावा शेख, हाँ जी क्या करना हाँ है, जी। टाकम कूंजड़ियां आहा रोक दे मन को, ये कुंजा कान नाक आंख बहुत बढ़िया। ये चमड़ी भोग के लिए हाँ जी। रोक दे, मनो में चिंदड़ियां, इन्होंने मन को विक्षिप्त किया हुआ है, मन ठहर जाएगा, भीतर आत्मा है, आत्मा को पाना नहीं, आत्मा पाई हुई है, हम बुलाए हैं खाली, परमात्मा को हमने बुलाया है, खोया नहीं, खोना चाहें तो भी नहीं खो सकते हैं। जी मुसलमानों में एक एनल हक हुआ है, मंसूर। मंसूर, जी। तो मंसूर का गुरु कहता था एनल हक कहना कि मैं खुदा अहंग ब्रह्मस्मयी है, तो वो कहता मैं क्या करूं, मेरे से निकलता है, मैं नहीं कहता हूं, उसको फिर फांसी देगी जी। उसका गुरु भी खड़ा था, वो कहता ना कहो, वो कहता मैं नहीं कहता हूँ, वो तो निकलता है, जो अहंग ब्रह्मस्मयी मैं हूँ, शरीर नहीं होता है ना, फिर होना रह जाता है, शुद्ध होना रह जाता है, होना बचा परमात्मा ही, उस होने को आत्मा कह लो, चेतना कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात। अंदर चला जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता। नानक कहते हैं राम नाम उर में गयो, जहाँ के सम नहीं खाए, उर कहते हैं भीतर, उसके मुकाबले और कुछ है ही नहीं। कर्म वधे ने बड़े नहीं कर्म नहीं, ਉਹਦਾ हुक्म ज्यादा है। हाँ जी जी, फिर जी ਉਹਦੇ ਚ जी आपे बीजो आपे खाओ दी आपस ਵਿੱਚ कोई नियम मिलता नहीं जी, अगर संजी वो खाओ करना पड़ता है ना, जी 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 करके हम जो करना कुछ नहीं है और ना करने जैसा करना है। जी जी ना करने जैसा करना है, होना करना है, जी जी, और ना होना जो है वो भटकना, अकर्ता अकर्ता भाव। अकर्ता भाव। हाँ जी। अकर बुद्ध को जब आत्मबोध हुआ था वहां गया में, तो 7 दिन बोले नहीं थे, मौन हो गए। लोगों ने कहा कुछ कह दियो, कहने लगे कहना क्या है, कहने को है ही नहीं, जो नहीं था वो खो गया, जी जो था वो बच गया, जो नहीं था वो खो गया, ये कहा। और नहीं जो है ये शरीर है, मैं खो गया बाकी बच गया, होना बच गया। इन छोटी छोटी टांगों से थल डूगर पे ओम, जंगल पहाड़ियां ऊंचाइयां बेहोम, और एक दिन ये शरीर जर्जरा हो गया और नमाज पढ़ते थे 5 वक्त, तो
कूजा उठाने लगे तो गिर गए। आज फरीदे कूजड़ा सैकों आथियों। आज ऐसे कूजा में आज 2-3 ऐसे करते वो गिर गए। कहले आज फरीदे कूजड़ा सैकों। ये शरीर की हालत तो होनी ही होनी है, लेकिन उन्होंने जो पा लिया वो बचपन में ही पा लिया। प्यास किवें जागी जी अपने आप? जागी थी कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना। जी जी संगी साथी कोई नहीं है। जी बिजनेस था जी समूहक, जी तो भाई लोग करते थे सब काम में, जी तो भाई लोगों से फिर बंटवारा हो गया, जी फिर मैं अकेला हो गया। जी आगे सहारा था एक दूसरे का, फिर मैं अकेला। जी तो वो अपने अकेलेपन का होना जो है जी जी वो उसके, वाह जी उन्होंने कहा नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है। वाह एक दिन मोहम्मद के पीछे मिट्टी लगी हुई थी जी और मोहम्मद एक गार में घुस गए। एक मित्र उनके साथ था, उनका साथी था मोहम्मद का। दोनों ये गार में ऐसे बैठे थे कि अगर वो आ गए तो हमको पटक के मार डालेंगे। तो मोहम्मद वो घबरा गया, वो उनका साथी मोहम्मद का अकेले बैठे हुए थे और पीछे उनको ढूंढने वाली मिलिट्री आ गई थी, बहुत ज्यादा खूंखार उनके पीछे पड़े थे। तो वो उनका साथी घबरा गया, उसने कहा इतनी मिलिट्री और हम और आप 2। उन्होंने कहा नहीं हम 3 हैं, जी हमारे साथ हमारा प्रभु भी है। वो अपने साथ होना अनुभव करो, होने तक फिर निर्भय हो जाओगे। नानक कहते हैं निर्भव जपे सगल भाव मिटे। परमात्मा का एक रूप निर्भाव भी है, जी जी नानक उसका भी जिक्र भी करते हैं। जी अकाल मूरत, जी जी गिरता नहीं, कभी मौत नहीं होती, उसको अकाल कहते हैं। जी जी आ लगा हुआ है ना उसमें, उनके काल से नहीं परे हो गया। जी निर्भाव है, निर्भय, निर्वैर भी है, किसी से वैर नहीं। आदि सच, सदा सच, शुरू से जो आज अंत तक है भी सत्य, नानक होती भी सत्य। जो सदा है वही सत्य है, जो सदा रहेगा वही सत्य है। ये तो बीच में आया, ओशो ने अपना वो जो पत्थर बनवाया था नेवर समाधि के ऊपर लगवाने के लिए, जी, जी। अंग्रेजी भाषा में उसके ऊपर लिखा गए थे जी 11 दिसंबर जी। सन 1931 को जी मैं इस पृथ्वी ग्रह पे आया। जी मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं, जी। मैं इस पृथ्वी ग्रह से निकला। जी वो पीछे कह गए थे जी कि वो डेट भर देना, जी फिर वो डेट बाद में भरी गई 1990। हाँ जी जी वो अभी भी लगी हुई है, आदमी भी पत्थर लगा हुआ है जहाँ उसकी वो समाधि उनकी वो बनी फूल हुई है, फूल रखे हुए हैं। हाँ वाह, जी फूल इकट्ठे हो जाओ। जी संस्कार के बाद जी। अड्डी को फूल कहते हैं जी, ना। जी, जी, जी। जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा का तो वो अपने निज घर में चला जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, उसी को
लोग ब्रह्मलीन कहते हैं, जो जीते जी उसके में लीन हो जाए वो भी ब्रह्मलीन हो गया। अच्छा, मुझे ये जीते जी मालूम पड़ जाएगा कि मेरा आप कोई जन्म जम है, नहीं जी। कि मैं उसमें आत्म में डूबा रहता हूँ ना, मुझे पता है कि मेरा कोई जन्म। जीते जी मर के कभी कोई आत्मा मर के नहीं कही गया, जीते जी होता। जिसको भी हुआ आत्मबोध जीते जी होगा। नानक बाड़ी में एक शब्द आता है, बेणी भगत हुए राजस्थान के। जी बेणी कहे सुनो रे संतो, मरण मुकत किन पाई। मर के कभी कोई मुकत नहीं, जीते जी मुक्त। आप भी जीते जी मुक्त हो जाओ, क्योंकि याद रगड़ 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 रगड़, बाहर नहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर। बाहर के लिए तो मना करते हैं, नानक कहते हैं कि उसमें शब्द लिख के रख गए, मनुआ बाहर जाता है, बाहर जाते हो ठाक रहा वे, मनुआ सहज समावे। सहज कहते हैं निर्विचार जी। मनुआ सहज समावे, सहज हो जाए, निर्विचार। मन आत्मा जी शरीर और मन, मन बाहर जाए तो संसार, और मन उल्ट जाए तो आत्मा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बाहर से अंदर चला जाए आत्मा, और बाहर से अंदर से चिटक के बाहर चला जाए। देखे आंखों की इंद्रियों से ये सुंदर रूप जा रहा है, ये खाने का इतना टेबल लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये काम वासना है, ये बाहर है, इतनी सुंदर है। ये सब आत्म का आनंद अंदर है, उसके मुकाबले कोई आनंद नहीं। और नानक डुगडुगी पीटते हैं, कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। बाकी सुख जो है ये झूठे हैं, आएंगे और जाएंगे। ये सुख आएगा फिर सदा का सुख है, फिर ये जाता नहीं है। इसका कमाल ये है कि ये सुख जाता नहीं है। सदा के सुख को जो चाहता है वो राम की शरण, राम। पुछना विचार आंदे ने, विचार ते सपने पिताजी निर्विचार तो बाद दुनिया कैसी लगती है जी? या रस खत्म हो जाता है? नहीं, वो सुंदर लगेगी, जी जी अच्छी लगेगी, जी जी सब परमात्मा का रूप लगेगा। जी। रूप होता है या लगता है जी? नहीं लगता, होता है। जी जी जी। होता है जी जी। हमको दिखाई नहीं देख- पड़ता। जी जी और सब ये चल रहे हैं जी जैसे खिलवाड़ हो रहा है, बाहर खेल रहे हैं लोग, बच्चे। जी। और मैं करके अहंकार हो, जी जी अहंकार का और कोई कारण नहीं होता, मैं ही होता। मन नाम अहंकार, अमन नाम परमात्मा। अमनी अवस्था, आ लगा लो आगे, अमनी अवस्था। मन है बाहर, मन विचार और मन निर्विचार। विचार से निर्विचार में जाना है। नानक जी भी ग्रंथ में कह गए हैं, जी ए मन उल्ट सनातन हुआ, जी उलट के सत्य हो गया। जी। तब जानिया जब जीवत मुआ, वाह। जीते जी मन मर गया, हाथ बात जाल। ये मन उलट सनातन हुआ। सनातन कहते हैं सत्य को, परमात्मा। उलट गया तो सत्य हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीते जी मन मर गया।
एक कबीरदास जी की लाइन आती है, पिताजी उल्ट पवन चलाई, इन्हें समझ नहीं आती। हाँ, हाँ जी, उल्ट पवन चलाई तो दशम द्वार, कुछ ऐसा ही है जी शब्द, मैं पूरा जानता नहीं हाँ। जी। वो उनका भाव सब एक ही है, जी जी भाव सब एक ही है। बाहर के कहने के ढंग सबके जी, अलग अलग-अलग अलग हैं। जी अब हम बाहर से जो उन्होंने कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे जिए, कैसे सोए, कैसे कपड़े पहने, वो पकड़ लेते हैं। अंदर जो हुआ है वो सबको एक जैसा हुआ है। आनंद जो फूटा है वो एक जैसा, उसमें कोई भिन्न भेद नहीं है। आत्मबोध जिसको हुआ वो एक ही जैसा। बाहर की क्रियाएं अलग अलग है शरीर की, बाहर समय दिखाई पड़ता है, अंदर दिखाई नहीं पड़ता। अनुभव की होता है कर्म का प्रदर्शन नहीं है ना, तकलीफ तो अनुभव ये कुछ है। नहीं शांत जिਵੇਂ सूक्ष्म जी चला सूक्ष्म जी चला ਜਾਂਦਾ निर्विचार ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा अति ਗੱਲਾਂ ਨੇ, अति ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। तो फिर इनकी संगत हुई, ये पटना भी जाया करते थे पहले। जी। फिर उनका नाम बाद में वो आनंद मैत्रेय हो गया। आनंद मैत्रेय, आज मैं बात कर रहा था। हाँ जी आनंद मैत्रेय जी। जीवन भर उनके साथ जी जी। आनंद मैत्रेय। मैं कितने दिन आनंद ਇਹਨਾਂ मैत्रेय। ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ जी? मेरा नाम तो कुछ नहीं, मेरा नाम बहादुर सिंह आया। अच्छा मैं जी। ना गया ना आया ना देखा। वाह वाह। मुझे जाने को कुछ था नहीं ना। जी, 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 मुझे उनके मित्र एक मिले थे, आनंद विजय कहने लगे। आनंद विजय, हाँ जी। आनंद विजय जी। जो उनके साथ वो जबलपुर में खेलते रहे थे। जी, जी, तो जी। कहने लगा, मैंने कोई मुझे जाने के लिए मैं अपने अंदर चला गया। ये मुझे उन्होंने इतने गहरे में बता दिया, समझा दिया। जी। मैं एक बार सन 72 में जी। रेलवे स्टेशन पर लखनऊ पर घूम रहा था जी। तो एक पॉकेट बुक में एक छोटी सी किताब मिली जी। तो वहाँ वो नावल जैसे जी, बिकते थे। जी, जी, तो हिंद वो हमने पाकर खरीदी। उसका नाम कुछ अजीब गरीब था, उसका नाम था अंतर यात्रा। अंतर यात्रा, जी हाँ है। अब मैंने पहली किताब पढ़ी, वाह। मैं कहीं गया नहीं। जी जी मेरे पास में जितना हिंदी में साहित्य था जी। सब मैंने सब एक ही बात। वह एक बात है, सभी कुछ में एक ही मैं बात है। गया एक ही बात पे। हाँ जी। आप इधर आ गया, मैं गया ही नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। जाना। और मैं यात्रा मेरी पहले से थी वाह। और अंतर चली थी, और अंतर और तीव्रता से मुड़ गई। आनंद विजय ने कहा कि मैंने कहा कोई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। ओशो जी देखੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਐਵੇਂ वैसे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? पिता जी खुद नहीं। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? हाँ? ਮਸਕੀਨ जी ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। मस्कीन के मेरे नाल दोस्त आया मेरा 47 साल जी, जी। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। वाह जी वाह। ਲੇਕਿन ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जी जी। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, वाह जी जी। जो कि बाहर कहते थे वो वो खुद भीतर नहीं नहीं हुआ। थे। 47 साल में 27 साल तो बोलते चलते। बाद में फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ 40 मित्र हैं जी। और मकान मेरा कानपुर था। वो कानपुर आए हुए थे, कहने लगे मैं मिलना चाहते हैं, सभी मित्र हैं, आपके कमरे में जगह कम है तो आप यही बड़ी बिल्डिंग है गुरुद्वारे वाली, वहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँ जी। मैं। फिर बाद के जो 4 साल थे फिर मिलते रहे। फिर 2005 में वो चले गए फरवरी में। 47 साल मेरा उनका संपर्क था, लेकिन मन बस कर्म में एक नहीं उतर नहीं। पाए। नहीं। वो तो ओशो के मुकाबले कोई शिव नहीं। ने, हाँ जी। मैंने तो इस युग में जिसको देखा ओशो थे, हाँ जी। इनका अद्वितीय, इनका इनका वो
इनकी अटैची भरी रहती थी ओशो साहित्य से, हाँ जी, हाँ जी। मस्किन की। पढ़ के बोलते थे, जी जी पढ़ के बोलते जी। और मैं उनको पंजाबियों का ओशो कहता हूँ। पंजाबी को पंजाबियों का ओशो है। ओशो शायद की वो जो थी ना, हाँ जी, हाँ जी। ये पूना भी गए, कई बार गए। जी जी जी। मैं नहीं गया। सदगुरु ओशो बड़े गहरे और अद्वितीय गुरु थे। अदिति थे, उनको बचपन से था, जी, जी, पिछले उन्होंने जन्मों का, जी। कहा था जी, जी। कि मैं 7 दिन अगर नेपाल में मेरी हत्या ना हो जाती तो मेरा जन्म नहीं होता। हाँ, वो तिब्बत में हाँ जी हुआ था। हाँ, मेरा हत्या हो गई तो और दोबारा उसके जन्म। बाद फिर वो 21 साल में मुझे फिर दोबारा आत्मबोध आत्मबोध हुआ। हुआ। जबलपुर मोलसिरी पेड़ के के नीचे। नीचे। हाँ जी। मुझे इन्होंने मुस्किन ने कहा था एक दिन, जी। दरिया पर हम घूम रहे थे, कहने लगा मैं ये पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, ये जो लोग प्रवचन करते थे करके लोग दे जाते हैं, नहीं लेना चाहता हूँ, आपके जैसी उपजीविका कमाना चाहता हूँ। वाह। मैंने कहा वो तो सुंदर है, जी। उपजीविका कमाओ और प्रभु के गुण अपना गाओ। निर्वाह करो, वाह। और बच जाए तो दान क्यों। वाह। नानक भी कहते हैं जी कि पहले नाम जपो, फिर कर्त करो, फिर बच जाए तो फिर वंड मान छपो। छो। वाह जी। 3 गुण नानक ने दिए, जी। लेकिन वो नहीं हो पाते हैं ना। जी, जी, जी। हम अपनी किर्त करते थे, जी, जी। और उसकी याद में रहते थे, जी, जी। और बच जाता था थोड़ा बहुत। वो रख लेते। दरिया के किनारे गंगा पर वो बैठते थे लोग, वाह। उनको दे देते, अधिकारियों को दे देते। बाकी निर्वाह था, 5 लड़कियां थी, वाह। पुत्र संतान था जी। नहीं, उनकी शादियां करनी थी, जी। लाखों रुपया उसमें खर्च खर्च हुए। होता है। मकान किराए पे रहते थे। एक बार मकान मालिक से झगड़ा हो गया, जी। फिर हमने मकान बनवाया, जी उसमें पैसा लग लगा। गया, जी और इसी तरह से निर्वाह होता रहा। वाह, कोई शुक्र है, झूठ शुक्र नहीं। है। और उन्होंने तो उससे हमने कहने लगे आपकी जरे, मैंने कहा मैं जाता हूँ मिलों में और कपड़ा खरीदता हूँ, और वहाँ पर जो है बेचना पड़ता है, और फिर उधार बिकता है बिजनेस कपड़ा। कपड़ा, नगद नहीं बिकता। जी। फिर बाहर व्यापारियों के साथ पेमेंट लेने जाना पड़ता है, कोई देता है कोई नहीं देता है। जी जी। फिर वो रहे कह रहे भाई, फिर उन्होंने ये लेना ही लेना शुरू कर दिया। वाह। इतना लिया कि वो 60 करोड़ रुपया छोड़ गए। 2 मकान जयपुर में है, अलवर में है, जी, जी। मार्केट है एक, और 4 इनके वो हैं, बैंक बिल्डिंगें 4 हैं, और 3 स्कूल हैं इनके। अमृतसर में बिल्डिंग है, जलंधर में है, लुधियाना में यहाँ मार्केट है। वाह जी, वाह। हाँ, और फिर वो तमाम उसी में ही मस्किन जी उसी में ही क्षिप्त हो गए। वचन का बहुत, आज भी लोग सुनते हैं उनके हाँ वचन। जी बहुत बढ़िया, बहुत बोले तो उन्होंने 50 साल, जी जी। लेकिन ये जो उनके हैं टीवी में, जी, जी। ये पिछले 10 10 साल के हैं। जी 10 साल। जी जी। बोला उन्होंने 50 साल। जी मेरे उनकी दोस्ती सन 57-58 में हुई, जी। और फिर वो 2005 में चले गए। बीच में 20 साल फिर वो नहीं बहुत चल रही। हम अपने मस्ती में रहते थे, वाह। आनंद में थे, हमको जो मिलना था वो मिल मिल गया। जी हम फिर वो पार्कों में, दरिया के किनारे, वाह, यही वाह। गुरुद्वारे नहीं जाते थे, मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाते, मंदिर घर में ही था। घर बिल्कुल अंदर ही मंदिरों का मंदिर अंदर था, जी, बिल्कुल। जामो विराजमान, उसी में डूबे रहते थे। अब शरीर का कर्म भोग रहे हैं, अब जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि प्रभु हम ले चलो, शरीर से बाहर करो।
आशीर्वाद दे दो। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜੀ। हाँ मैं हाँ आशीर्वाद दो, साढ़े सिर पे हाथ रखो पिता जी। इसी रखो जी। आपको परमात्मा पिता ने जी। आशीर्वाद दिया है और आपको उसने चुना है, तो आप चलते रहो, चलते रहो, चलो, रुकना नहीं, चलते रहो, चलो। वह ये है, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। आप ये मान के चलो कि मैं 50% पहुंच गया हूँ। आप आगे वो मजे ले लो। चरण नानक कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, एक यानी एक कदम, सतगुर कोट पैंडा। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु को, फिर वो आगे से तुम्हें ले ले। चलते रहो, वो यही कहे, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। पीछे को नहीं घूमना, लौटना, पीछे नहीं लौट के देखना, पीछे कुछ है नहीं, जी पीछे कुछ भी नहीं, पीछे खाक ही खाक है, मिट्टी मिट्टी है। मैं कानपुर रहता था, जी तो कानपुर से एक 60 किलोमीटर हो या 70 किलोमीटर एक नगर था, छोटा सा, रेलवे स्टेशन भी उसका नाम था, सिंगी रामपुर। जी तो वो दरिया के किनारे था, गंगा के किनारे, गंगा, वहां पर सिंगी ऋषि रहते थे। जी तो सिंगी ऋषि को शुरू शुरू में ही आत्म बोध हो गया। जी वो आत्म बोध की मस्ती में ही वो मतलब है कि दिन रात 60 साल का हो गया, लोग गृहस्थियों की भीड़ लगने लगी उसके पास। तो लोगों ने जिक्र किया, कहने लगे गृहस्थियों में भी सुख है, लेकिन सबके सबसे बढ़िया जो आनंद है वो काम भोग में है। अब तो उसके भीतर, सिंगी ऋषि के भीतर स्वामी जी काम वासना पैदा हो गई। वो काम भोग क्या है। 60 साल की उम्र में फिर उसने एक विधवा से शादी की, फिर काम भोग में भोगा, एक बच्चा भी पैदा हुआ। फिर वो रोया सिंगी ऋषि, कहने लगे राग से हाथ बढ़ गए। आत्मबोध और काम भोग, उसका नाम आज भी सिंगी रामपुर है। सिंगी रामपुर है, दरिया के किनारे, रेलवे स्टेशन भी नाल, साथ साथ लाइन निकल। नैन संतोखे, ये बाहर की आंखें मूंद ली, अंदर नैन संतोखे, संतोखे मूंद लिए, अंत प्रभु दर्शन पाया। आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, आत्म बोध जिनको हो गया, बस। कबीर कहता है आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म बोध, आत्म बंधन स्वयं में उतर। गुरप्रीत हरि था, हम उन्होंने आश्रम बना लिया। वो ओशो साहिब को पढ़ के बोलती, बहुत बड़ा आश्रम है, आप गुरु दीक्षा देती है। आनंद मूर्ति माँ जी, आनंद मूर्ति माँ कुछ ऐसे जी। हाँ जी 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 हाँ, कानपुर भी गई थी वो। जी जी जी। वो गुरकीरत कौर थी वहाँ की, अमृतसर की। जी बहुत बड़ा आश्रम बनाया ऋषिकेश में। अब वो गुरु दीक्षा देती है, पता नहीं कैसी आत्मक अवस्था हो उसकी। जी प्रभु जाने, बाहर तो बड़ा फैलाव है, बाहर फैलाव है।
और बहुत बोलती है हाँ जी, और बोलती हैं बहुत प्रभावित करती है। जी जी। टीवी में भी आते आते हैं, हैं। हाँ जी। भजन अच्छा गाते हैं जी, वो भजन गाते हैं, कई भजन गाते हैं अच्छा जी। अच्छा करते हैं, गाती भी है। हाँ जी। वो मंदिरों में भी जाती है, गुरुद्वारों में भी जाते जाती हैं जी। है। जन्म तो उसका सिख समाज में हुआ था। जी जी। अमृतसर की है वो। वो भी ओशो पर बोलती है, ओशो को पढ़ते हैं। हाँ जी।